नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि माया क्या है। इस संदर्भ में हम लोग भगवान श्री विष्णु और देवर्षि नारद जी की कथा हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, माया का अर्थ केवल धन से नहीं होता, बल्कि जिस चीज़ में हमारा मन अटकता है वही हमारे लिए माया है। जैसे किसी का मन धन में अटकता है, किसी का भोग में, किसी का रूप में, किसी का शब्द में, किसी का स्वाद में, किसी का दुष्ट कर्मों में, किसी का अपने में और किसी का अपने वालों में, आदि आदि अनेक स्थानों या किसी एक स्थान पर भी यदि मन अटक जाता है तो वही उसके लिए माया है। सांसारिक माया का अर्थ है सांसारिक मोह। यह वह शक्ति है जो हमें सांसारिक वस्तुओं में बांधती है और हमें परम सत्य को जानने से रोकती है। योग माया का अर्थ है भगवान की शक्ति। यह वह शक्ति है जो भगवान को संसार में प्रकट करती है। कृष्ण की माया का अर्थ है सांसारिक माया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सांसारिक माया एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें मोहित कर सकती है। उन्होंने अर्जुन को सांसारिक माया से बचने के लिए कर्म योग का अभ्यास करने का उपदेश दिया। कृष्ण की माया को कई तरह से समझा जा सकता है। यह एक अर्थ में कृष्ण की माया वह शक्ति है जो हमें सांसारिक मोह में फंसा देती है। यह हमें भौतिक वस्तुओं, रिश्ते और महत्वाकांक्षाओं से जोड़ती है। यह हमें परम सत्य को जानने से रोकती है। कृष्ण की माया को एक अन्य अर्थ में ईश्वर की शक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। यह वह शक्ति है जो ईश्वर को संसार में प्रकट करती है। यह हमें ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करने में मदद करती है। कृष्ण की माया को समझना एक जटिल विषय है। यह एक शक्ति है जो हमें मोहित कर सकती है, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति भी है जो हमें ईश्वर से जोड़ सकती है। एक बार वैकुंठ में देवर्षि नारद को गर्व हुआ कि वह माया के अधीन नहीं है। जैसे मनुष्य, जीव और अन्य भी इस माया को पार नहीं कर पाते और माया जाल में फंस जाते हैं। गर्वित होते हुए नारद ने कहा, भगवान, मैं माया के समस्त बंधनों के पार हूँ। मनुष्य, जीव और अन्य की तरह मुझ पर माया का प्रबल नहीं हो सकती। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अपनी शोभा से सावधान हो जाओ। माया को पार करना कठिन है। वह अनेक रूप लेती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और लोभ, यह त्रिगुणात्मक है। नारद मुनि शब्दहीन, विनम्र और उत्सुक हुए। नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे जगन्नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं इस माया को आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, माया भ्रामक है जो संपूर्ण जगत में है, प्राणियों में भी है, परंतु यह असत्य होने के कारण नहीं है। नारद मुनि और भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर सृष्टि में भ्रमण करने लगे। वे कन्या कुंज में पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, लंबी यात्रा के कारण मैं प्यासा हुआ जा रहा हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आप इस वृक्ष की छाया में विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए जल का प्रबंध करता हूँ। देवर्षि नारद जल ढूंढने चले गए। बाद में उन्हें एक नदी दिखाई दी। नारद नदी के जल में उतरे। नदी में डुबकी लगाते हुए उन्हें भगवान विष्णु का विस्मरण हो गया। जब वे नदी से बाहर आए, उनका शरीर पूर्ण बदल गया था, एक सुंदर स्त्री का हो गया था। वही नदी के किनारे बैठ गए और स्वयं को लेकर विचार करने लगे। उस राज्य का राजा तलादवाज नदी के पास आया और उसकी दृष्टि स्त्री रूपी नारद पर पड़ी। राजा ने कहा, हे सुंदरी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम्हें इस जगह अकेला देखकर विस्मित हुआ हूँ। तुम इस जगह अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता या पति कौन है? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस नदी में स्नान कर रही थी। बाहर आने के बाद मेरा परिचय, मेरा नाम, परिवार विस्मरण हो गया है। राजा ने उत्तर दिया, सुंदरी, मैं तुम्हारी दशा के कारण चिंतित हो रहा हूँ। तुम्हारा इस जगह जीवित रहना कठिन है, अतः तुम्हें विस्मरण हो गया है। तुम मेरे रथ पर सवार हो जाओ और राजमहल चलो। मैं तुम्हारे परिवार को खोजने का प्रयत्न करूँगा। वह रथ पर सवार हुई और राजमहल चली गई। राजा ने उसके परिवार को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। कुछ सालों बाद राजा ने उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया।
और उनके 12 बच्चे हुए। वह अपने वैवाहिक जीवन में आनंदी रहने लगी और पूरी तरह मग्न हो गई। कई साल बीत गए। उसके 12 पुत्र शिशु से तरुण हो गए। उनका विवाह हो गया और विवाह के बाद उन्हें भी पुत्र और कन्याएं प्राप्त हुई। स्त्री रूपी नारद उस जीवन में प्रसन्न रहने लगे। कभी कभी वह दुखी भी होते थे। बाद में एक युद्ध हुआ जिसमें उसके 12 पुत्र मारे गए। उस स्त्री पर घोर दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। वह ब्राह्मणों के पास गई और उन्हें अपने पुत्रों के मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महारानी, तुम्हें इस शोक का त्याग करना चाहिए। जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। यही विधि का विधान है। यह नाते संबंध माया रूपी जगत के बंधन है। ब्राह्मणों ने उसे उस नदी में जाकर शुद्ध होकर दुखों का विस्मरण करने को कहा। बहुत ही दुखी होकर वह उस नदी में गई। नदी में जाने के बाद उसे स्मरण हुआ भगवान विष्णु ने उसे पानी लाने भेजा था। उसने जल लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने जल स्वीकार करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुमने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? नारद ने कहा, मुझे जल मिलने के पश्चात आपका विस्मरण हुआ था और माया जाल रूपी जगत का निर्माण हुआ जिसमें मैं फंस गया था। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, अब तुम मुक्त हो जहाँ जाना चाहो जाओ। बाद में भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर नारद मुनि उनके निवास स्थान ब्रह्मलोक लौट गए और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक गए। राजा तलादवाज ने अपनी पत्नी को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। वह दुखी होकर ब्राह्मणों पास गया। उन्होंने राजा को कहा, राजन, तुम पत्नी मोह से बाहर आओ। वह तुम्हें इस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी और वह यहीं से लुप्त हो गई। जाओ और अपने आप को भगवान के भक्ति में लगाओ। तुम भी उसके तरह इस माया रूपी जगत से बाहर निकल जाओगे। राजा वन में जाकर ध्यान साधना में लग गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।